अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा से मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाज़मी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि एक काम अगर आप एक कामयाब नेटवर्क बनाना चाहती हैं, यानी कि अगर एक कामयाब नेटवर्कर बनना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको पहले किन-किन स्किल्स का मतलब कि जानना ज़रूरी है। क्योंकि काफ़ी सारी जो लोग होते हैं, काफ़ी सारे जो मेंबर होते हैं, जब किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर लेती हैं, तो जॉइन होने के बाद में उनको काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना आता है। जिसमें से सबसे पहले मेन जो हमारी मुश्किलात होती है जी, कि हम मतलब कि लोगों को अच्छी तरह ब्रीफ़ नहीं कर सकते। मज़ीद हम लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं दे सकते, या दूसरे अल्फ़ाज़ में अगर हम ये कह सकते हैं कि हमने अगर कोई भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग का हमने कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर लिया है, तो आगे हमें सही तरह कन्विंस करना नहीं आता कि हम आगे लोगों को कैसे इसके बारे में ब्रीफ़िंग करें। इसके लिए कुछ स्किल्स होती हैं, तो अगर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने इन स्किल्स को आपने समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आपका स्किल्स होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। देखिए, अगर आपके बोलने का अंदाज़, आपके लोगों को ब्रीफ़ करने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपकी हर बात को फ़ॉलो कर जाए। अब आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप जॉइन करते हैं, तो अब आप मुख्तलिफ़ लोगों को इसके बारे में बताते हैं ना, तो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो होते हैं, वो मुख्तलिफ़ टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। यानी कि मतलब कि बेनिफिट्स भी पूछते हैं, इसके नेगेटिव भी, मतलब जो भी इसकी अपोज़िट जो पॉइंट्स होते हैं, वो भी पूछती हैं। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत होना ज़रूरी है। आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि आप जो भी आप नेटवर्क बिल्ड कर रही हैं, या जिस प्लेटफ़ॉर्म को आपने जॉइन किया हुआ है, आप उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होने चाहिए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक मेंबर आपसे कोई भी किस्म की मालूमात लेना चाह रहा है और आगे से आप हिचकिचा रही हैं, आप उसको सही तरह ब्रीफ़ नहीं कर रहे, आप उसको सही तरह गाइड नहीं कर रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कैसे जॉइन होगा, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, जितना आप सीखती हैं, जितना आप सीख के आगे लोगों को फॉरवर्ड करती हैं, ठीक है? इसमें आपको इतना ही अच्छाई होती है, क्योंकि सीख कर आपने लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना होता है। आपने आपने जितना भी लर्न किया हुआ है, वो आपने दूसरा इसको फॉरवर्ड करना होता है। तो उसके लिए पहले आपका सीखना होना ज़रूरी है। जब तक आप अच्छा नहीं सीखते, आप नेटवर्क मार्केट में कभी कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आपको अपने नेटवर्क प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हाँ-वो नहीं है, कुछ भी नहीं पता, आगे आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते। जब तक आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपनी लीडरशिप अब कायम नहीं कर सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहली बात कम्युनिकेशन स्किल्स का होना ज़रूरी है। अक्सर जब आप टीवी एंकर पे देखते हैं ना, काफ़ी सारे जो नेटवर्क लोग होते हैं, अगर हम इंडिया की मिसाल लें, सोनू शर्मा, माशाल्लाह आप उसको देखते हैं, वो कैसे लोगों को ब्रीफ़ कर रहा होता है। बाकायदा एक सेमिनार होता है, वहाँ लोगों को कैसे गाइड कर रहा होता है, वहाँ वो कैसे स्पीच कर रहा होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में ऐसे काफ़ी सारे माशाल्लाह नेटवर्किंग लोग हैं, जिसमें अगर एक मुसन्निफ़ की बात करें, सैयद कासिम अली शाह, आप देखा होगा कि जब उनका कोई सेमिनार मुनक्किद होता है ना, तो वो लोग उनका सेमिनार सुनने के लिए कैसे यानी कि टिकट लेती हैं, और कैसे वो हॉल भरा पड़ा होता है। तो वो लोगों को कैसे ब्रीफ़ करा होता है। उन्होंने अपने अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स को अचीव किया होता है। वो हर एक बात को जाँच के देख रहे होते हैं कि हमने इस टॉपिक के ऊपर कैसे बात करनी है, इस टॉपिक के ऊपर लोगों को हमने कैसे ब्रीफ़ करना है, इस टॉपिक को हमने कैसे लोगों को लाना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पहला आपका जो काम वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगला जो टॉपिक होता है, मेन जो दूसरा स्किल्स है, पावर बिल्ड ए पावरफुल टीम। बिल्ड ए पावरफुल टीम। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए, अगर कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छी सी टीम बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर आप किसी भी फ़ील्ड को जॉइन करते हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते हैं, उसमें आपको कंपनी कहती है जी हमारे लिए सेल लाओ, हमारे लिए कस्टमर लाओ। तो सेल क्या होती है? बेसिकली आपकी कस्टमर ही होती है, क्योंकि जब भी कंपनी पाकिस्तान में लॉन्च होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहती है या मार्केट से बेचना चाहती है, तो वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट करती है, लोगों को इसके ऊपर बुलाती है। अक्सर आप देखेंगे कोक एक ब्रांड है, मल्टीनेशनल कंपनी है। आप देखिए, हालाँकि उसका पूरी दुनिया में उसका नाम है, लेकिन फिर भी वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? ताकि इसके बारे में लोग मज़ीद जान सकें।
मज़ीद लोगों को इसके बारे में आगाही मिल सके। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी सी टीम बिल्ड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने एक अच्छी सी टीम बिल्ड कर ली, आप 2-3 लोगों को अपने साथ जॉइन कर लिया, अपनी एक साइड पे, अपने दूसरे साइड पे, तो ऑटोमैटिकली आगे जो लोग होते हैं, वो आपकी टीम का हिस्सा बनते जाते हैं। इसमें आपका नेटवर्क फैलता जाता है। एक अच्छी सी टीम बिल्ड करना एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक दूसरा कामयाब पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, प्रॉब्लम टू सॉल्व। अब प्रॉब्लम टू सॉल्व का मतलब ये होता है कि ये बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग आपका बिजनेस है, ये आपकी जॉब्स नहीं है, ये आपकी नौकरी नहीं है। देखिए, कोई भी अगर आपका कोई बिजनेस हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि आपका प्रॉफिट होता है, एक वक्त ऐसा आता है उस बिजनेस में आपका लॉस होता है। तो इसमें आपको यानी कि मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, और बहुत वक्त ऐसा होता है कि इसमें आपको खुशी भी होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तरह है। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी को जॉइन करवा रही हैं, लोग आपको स्कैमर भी बोलेंगे, लोग आपको झूठा भी बोलेंगे, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमने बर्दाश्त से काम लेना है, सब्र से काम लेना है, हर किसी की सुननी है। हर किसी की सुन के फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू उसे शेयर करने हैं। अगर वो बंदा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा है, तब तो वेल डन। अगर वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहा, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर एक अरे बंदे ने नेटवर्क मार्केट में आके कंपनियां खोली हैं। लोगों के साथ इतने स्कैम हो रहे हैं, अब लोगों को किसी पे प्लेटफॉर्म पे एतमाद नहीं रह गया, तो लोग डरते हैं। लोग किसी भी नए प्लेटफ़ॉर्म पे जॉइन करने से डरते हैं। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ पहले स्कैम हो चुके होते हैं। आप उनको ये देखें कि एक मेंबर जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन करवा रही हैं, अगर वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म से स्कैमर स्कैम होके उसके साथ आ चुका है, तो आप उसको अच्छा वेल गाइड करने की कोशिश करें। उसको ब्रीफ करने की कोशिश करें, उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की कोशिश करें, उसको अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ब्रीफिंग दें, ठीक है? शुरू-शुरू में मुश्किलात आती हैं, कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं होगी। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, अगर आपका किसी भी मतलब कि बिज़नेस से ताल्लुक है, आपको फिर ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस में मेरा लॉस और प्रॉफ़िट होता ही रहता है। इसमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, इसमें सहना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी आपको ऐसा ही है कि इसमें आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं, जिसमें आपकी टीम की प्रॉब्लम होती हैं, आपकी टीम के मेंबर की प्रॉब्लम होती हैं, आपने उनको सॉल्व करनी है। इसमें काफ़ी सारे जो आप देखें, आप जो भी मेंबर जॉइन करवाते हैं, वो आपकी आस पे जॉइन होता है, आपकी उम्मीद पे जॉइन होता है। आपके उसने अपने आप पे ट्रस्ट करके, आपके ऊपर ट्रस्ट करके उसने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन कर रहा होता है। तो लिहाज़ा अपनी टीम को मोटिवेट करें, अपनी टीम को अच्छा मोटिवेट करने के साथ-साथ हर टीम का जो न्यू बंदा आता है, उसको अच्छा गाइड करें। उसको अच्छा गाइड करने के साथ-साथ उसको जिस भी वर्क में जहाँ भी उसको मुश्किलात आ रही है, वहाँ उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। उसकी हर बात को सुनें और उसकी हर बात को समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद जिस जिस भी पॉइंट पे उसको समझ नहीं आ रही, आप उसको कंप्लीट गाइड करें। तो ये होता है अच्छा एक टीम बिल्ड में बेसिकली यही देखा जाता है कि आपका जो लीडर होता है, वो आपसे ताउन कितना करता है। आप ये तो नहीं कि आपने वो मेंबर जॉइन करवा लिया, जॉइन करवाने के बाद फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसको ब्रीफ ना किया, उसको टाइम ना दिया, कुछ सिखाया भी ना, ऐसे बिल्कुल गलत बात होता है। उससे हमारा जो लास्ट टॉपिक होता है, वो हमारा था लीडरशिप स्किल। देखिए, लीडरशिप स्किल क्या होती है? अगर आप कामयाब प्री नेटवर्कर बनना चाहते हैं, आपके अंदर लीडरशिप का एक किस्म का मुकम्मल जज़्बा होना चाहिए। अपनी टीम को बिल्ड करना, अपनी टीम को मोटिवेट करना, अपनी टीम को प्रॉपर टाइम देना, अपनी टीम को प्रॉपर मीटिंग पे लाना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक लीडरशिप जो होता है, हमेशा अपने अपर लेवल से सीख के ही आगे लोगों को मालूमात देता है। एक लीडरशिप जो होता है ना, हमेशा अपने सीनियर से सीख के ही अपने जूनियर को आगे नॉलेज दे रहा होता है। अल्लाह ताला ने आपको जितना नॉलेज दिया है, अपने तक महदूद ना रखें। अल्लाह पाक ने आपको जितना भी नॉलेज दिया है, इससे अपने लिए भी सदका बनाएँ, दूसरों के लिए भी सदका जारिया बनाएँ। देखिए, तालीम जो होती है हमेशा सीखने का अमल है, और जो बंदा सीखता रहता है, ज़िंदगी में वो कभी नाकाम नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में एक पॉइंट बना लें कि अगर आप एक कामयाब नेटवर्कर बनना चाहती हैं, अब तो आपके अंदर पहले अपनी लीडरशिप वाली ख़ुसूसियात होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस तरह के मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।